अभी मैं कुंदन कुमार क्लास 10 सीबीएसई की अंग्रेजी की बुक जो द फुटप्रिंट विदाउट फीट है उसकी आज मैं द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर की सेकेंड पार्ट की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप फर्स्ट पार्ट तक का वीडियो अवश्य ही देख लें, ताकि उसमें मैं आपको इससे पीछे वाले पेज तक की चर्चा कर चुका था, जहाँ पे आपको सेंटेंस उसकी लास्ट होती है कि दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। साथ उस किताब ने अब रिचार्ड एवराइट को एक किताब उसे मिल चुकी है, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स या 10, और वह किताब रिचार्ड एवराइट के लिए एक नई संसार खोल देती है और किस प्रकार तितलियां सेंट्रल अमेरिका में कैसे प्रवास करती है उसके बारे में उस बुक में उसे देखने का मौका मिलता है और इसी बुक से वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब हम इसके यहाँ से आता हूँ। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. अब क्या हुआ, किताब के अंत में जो पाठक जो रीडर्स थे उनको तितलियों के प्रवास का अध्ययन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। क्या आखिर माइग्रेशंस मतलब होता है प्रवास, जो कि नाउन के फॉर्म में इस्तेमाल किया गया यहाँ। They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, कनाडा, जो कि उनको टोरंटो कनाडा की यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फ्रेडरिक ए हरकोहार्ट द्वारा रिसर्च के लिए टैग चिपकाने के लिए उन्हें कहा गया था। कि फ्रेडरिक ए हरकोहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जो कि व्यक्ति थे डॉक्टर फ्रेडरिक ए हरकोहार्ट, कहाँ के, तो टोरंटो जो कनाडा की जो यूनिवर्सिटी में थे वो। ये एवराइट्स मदर रोड टू डॉक्टर हरकोहार्ट। अब एवराइट की माँ ने डॉक्टर हरकोहार्ट को लिखी एंड सून एवराइट वॉज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स। मोनार्क जो कि कौन है, तितली है। अब जिसमें जल्दी ही एवराइट ने हल्की गूंद के साथ मोनार्क तितली के पंखों पर टैग चिपकाने अब शुरू कर दिए। एडेसिव मतलब होता है गूंद, जिसमें वो ज़्यादा एडेसिव फोर्स होती है। एनीवन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई वॉज स्कैर्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर हरकोहार्ट। और जिस किसी को भी टैग लगी हुई तितली मिलती उससे वह तितली को डॉक्टर हरकोहार्ट के पास पहुंचाने के लिए उन्हें कहा जाता, आस्क टू सेंड। अब यहाँ जो आस्क जो लगा हुआ है इसका मतलब सेंटेंस में ये नहीं समझा है कि पूछा गया, ऐसा नहीं, आस्क नहीं, ऑर्डर के रूप में यहाँ इस्तेमाल किया गया है। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन द लेट समर। अब ये रीडिंग जो स्थान है यहाँ देख रहे हैं कि रीडिंग के आसपास तितली पकड़ने का सीजन कब, तो गर्मियों के आखिर 6 सप्ताह में तक चलता है। सी ग्राफ बिलो, जो कि अभी आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, यहाँ पे दिया भी है, ये भी यहाँ देख रहे हैं आप। इफ़ यू आर गोइंग टू चेस देम वन बाई वन यू वंट कैच वेरी मैनी। अगर नीचे ग्राफ को देखें, यदि आप उनको एक एक करके पकड़ने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ेंगे, यू वंट कैच वेरी मैनी। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एवराइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। इसलिए एवराइट के लिए जो अगला कदम था वो तितलियों का क्या करना, एक झुंड पैदा करना। रेज मतलब पैदा करना, बढ़ाना, फ्लॉक मतलब जिसको झुंड को कहते हैं, जो कि कलेक्टिव नाउन है। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। और उसके बाद वह क्या करता कि वह एक मादा मोनार्क को पकड़ता, ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, एक मादा जो कि बच्चे को जन्म दे सके, एक वो फीमेल मोनार्क को पकड़ता और उसके बाद क्या करता, उसे अंडे प्राप्त करता, एग्स, टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट। उन्हें पुनः फिर कहाँ ले जाता, तो उनको बेसमेंट में उनको लाइफ साइकिल के सहारे विकसित करता। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा, फिर अंडे से कैटरपिलर और कैटरपिलर से पुनः प्यूपा और फिर टू एडल्ट बटरफ्लाई, और उसके प्यूपा से पुनः फिर वो तितली का जन्म करवा लेता। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। फिर वह तितलियों के पंखों पर टैग लगाता और उन्हें जाने देता, लेट देम गो से छोड़ देता। ही वुड टैग का मतलब क्या होगा, पंखों पर टैग लगाना। For several years, his basement was home to thousands of monarchs and different stages of development. उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर वह तितलियों के पंख पर टैग तो लगा देता और उन्हें जाने देता, लेकिन कुछ वर्षों तक उनका जो बेसमेंट था उसके विकास की विभिन्न दशाओं पर पहुंची तितलियों का क्या रहा,
घर रहा, ऐसा देखने के बाद उसे पता चला। अब इसी के जस्ट थोड़ा सा नीचे खिसकाता हूँ। इवेंचुअली आई बिगिन to lose interest in tagging butterflies. It is tedious and there is not much feedback, Everett said. इसके बाद फिर आखिर में I began to lose, मेरी रुचि तितलियों को टैग लगाने में क्या होने लगी, खत्म होने लगी। लॉस मतलब खत्म होना। It is tedious and there is not much feedback. tedious मतलब होता है उबाऊ, नहीं, यह बहुत उबाऊ होता है और अधिक फीडबैक भी नहीं मिलता है। Everett said, एवराइट ने कहा। In all the time I did it, और इस सारे समय मैंने ये किया। Only, और ही laughed, उसने हंसा। Only 2 butterflies, केवल 2 तितलियाँ। I had tagged were recaptured, जिसको मैंने टैग लगाया था वो दोबारी पकड़ी गई। Recaptured मतलब पुनः पकड़ना, पुनः पकड़ा गया। And they were not more than 75 miles from where I lived, और वो जानते हो, और जो वो काफ़ी दूर तो नहीं, लेकिन मैं जहाँ मैं रहता था वहाँ से मात्र 75 मील दूर पर वो मुझे मिला। इसके बाद जस्ट मैं आगे वाले पेज पे चलता हूँ। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. अब कहते हैं क्या कि जब जिस समय वो 7th ग्रेड में थे उस समय उन्हें संकेत मिला कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है। व्हाट रियल साइंस इज, आखिर वास्तविक विज्ञान क्या होता है। रियल मतलब वास्तविक होता है, साइंस मतलब विज्ञान। जब व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर, जब वो एक काउंटी विज्ञान मेले में गए। एंड लॉस्ट, लेकिन वहाँ जाने को तो हार गए। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सीट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबॉडी एल्स हैड ओन समथिंग। लेकिन वहाँ बैठना और कुछ भी न जीतना उनके लिए बड़ी ही उदासी से भरा हुआ था, जबकि हर कोई कुछ न कुछ जीता। एवराइट सेड, एवराइट ने खुद कहे। हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, उसने मेढक की टिश्यूज की स्लाइड पेश की थी, उन्हें दिखाने की कोशिश करी थी। विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जिन्हें उन्हें माइक्रोस्कोप से उन्होंने दिखाया था। ही शोड मतलब दिखाना। He realized the winners had tried to do real experiments. उसने ऐसा अनुभव किया, उसने ऐसा महसूस किया, रियलाइज मतलब अनुभव करना या महसूस करना, कि विजेताओं ने, विनर्स मतलब विजेता ने वास्तविक प्रयोग करने की कोशिश की थी। नॉट सिंपली मेक अ नेट डिस्प्ले, केवल एक साफ डिस्प्ले ही नहीं दिखाया था। ऑलरेडी द कंपिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एवराइट वॉज अपीयरिंग। अब कहता है क्या कि पहले से ही स्पर्धा, कंपिटिटिव स्पर्धा की वह भावना, स्पिरिट मतलब जो उसकी भावना थी, स्पिरिट जो उसके अंदर की इच्छा, कंपिटिटिव मतलब स्पर्धा जो उसमें जो कंपटीशन की होती है उसी से कंपिटिटिव वर्ड बना है। पहले से स्पर्धा की वह भावना जो रिचर्ड एवराइट को उत्साहित करती हुई, ड्राइव्स मतलब आगे बढ़ाना, उत्साहित करना। रिचर्ड एवराइट वॉज अपीयरिंग, जो दिखता था वो दिख रहा था। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, और मैं जानता था कि अगले वर्ष के मेले के लिए मुझे वास्तविक प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा, एक नॉर्मल से मेरा काम नहीं चलेगा। टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग। ही सेड, उसने कहा, द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। अब उसने कहा, जबकि वह विषय जिसके बारे में वो सबसे अधिक जानता था वह था कीटों का काम, जो मैं पिछले कुछ वर्षों से कर रहा था। आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, जो कि यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, क्योंकि आई हैड बीन लगा है और बीन के बाद यहाँ डूइंग लगा है, क्योंकि मैं बहुत पिछले सालों से जिस पे मेरा अनुभव था उस पर मैंने वो काम करना शुरू किया। सो ही रोड टू डॉक्टर अर्कोहार्ट फॉर आइडियाज एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस, नॉट सजेशंस, सजेशंस है, क्योंकि जब भी अभी STI1 से जब कोई वर्ड लास्ट हो तो STI1 के बाद वाले साउंड को हम क्या कहते हैं, उसको चन के नाम से पढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि उसने तुरंत फिर एक आइडियाज़ के बारे में डॉक्टर अर्कोहार्ट को उन्होंने क्या लिखा, एक पत्र लिखा, और एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और वापस प्रयोगों के सुझावों का एक ढेर सारा सजेशन उसके पास आना शुरू हो गया। स्टैक मतलब ढेर होता है। Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. उन प्रयोगों ने एवराइट को हाई स्कूल के दौरान तक, जब तक वो हाई स्कूल में गए उस समय तक उन्हें बहुत ज़्यादा व्यस्त रखा, और
उसको काउंटी और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेलों में इनाम जिताने वाले प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ाता हुआ लेते चलता चला गया। इंटरनेशनल तो अंतर्राष्ट्रीय। फॉर हिज फेयर्स मतलब होता है जो कि वो मिला। फॉर हिज 8th grade project, एवराइट tried to find the cause of viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. जब वो 8वें स्टैंडर्ड में गए उस समय उनकी कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए एवराइट ने क्या किया कि उसे एक वायरल बीमारी का पता चला, कैटरपिलर, जिससे कि वायरल डिजीज, जिससे कि बहुत बड़ी भारी बीमारी के कारण पता लगाने की कोशिश करा उसने कि जो कुछ वर्ष बाद लगभग सभी मोनार्क जो कैटरपिलर्स थे सारे के सारे वो खत्म होते जा रहे थे, सब मरते जा रहे थे। एवराइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरीड बाय बिटल, बिटल मतलब होता है कीड़ा। अब क्या हुआ कि एवराइट ने शायद ऐसा सोचा कि यह बीमारी शायद एक कीड़े के द्वारा लाई जाती है। थॉट द डिजीज माइट बी कैरीड, लाई जाती है किसके द्वारा? कीड़ा के द्वारा, बिटल के द्वारा। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बिटल्स। उसने कोशिश किया कि कोरी कीड़ों की उपस्थिति में कैटरपिलर को पालने की कोशिश की, और प्रेजेंस मतलब उसकी उपस्थिति में। आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, लेकिन मैं किसी भी प्रकार का एक सही रिजल्ट उसे, वास्तविक परिणाम उसे नहीं मिला। उसने कहा, ही सेड, रिचार्ड ने खुद से कहा। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, लेकिन मैं फिर भी रुका नहीं, मैं आगे बढ़ता गया और दिखाया, एंड शोड मैंने दिखाया कि दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, कि मैंने प्रयोग करने की कोशिश की थी। दिस टाइम आई वोन, लेकिन इस बार मैंने जीत गया। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नहीं, उसी के मुताबिक अभी आप देख भी रहे हैं रिचार्ड एवराइट के साथ भी ऐसे ही हुआ। अब द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। अगले साल अब उसने क्या दिखाया कि उसका जो सिद्धांत था कि वायसराय तितलियाँ मोनार्क जैसा दिखने लगती है, क्यों दिखती है वायसराय बटरफ्लाइज कॉपीज मोनार्क, और वो क्या करती है कि बटरफ्लाई जो वायसराय बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क की कॉपी करती है। द थ्योरी वॉज दैट वायसराय लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। अब कहते इस समय का जो उनका सिद्धांत था वो सिद्धांत ये था कि मोनार्क पक्षियों को खाने में कौन अच्छा लगता है तो कौन अच्छा नहीं लगता। तो ये जो थ्योरी था, उनका सिद्धांत था कि वायसराय तितलियाँ मोनार्क जैसे देखने में तो लगती है, वायसराय लुक लाइक मोनार्क्स देखने में तो लगती है, लेकिन क्योंकि बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि मोनार्क पक्षियों को खाने में अच्छी नहीं लगती। मोनार्क जो कि वो भी एक तितली है और वायसराय भी तितली है। इससे यहाँ पे ये पता चल गया कि मोनार्क जो है वो चिड़ियों को खाने में अच्छा नहीं लगता। वायसरायज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। वही जहाँ तक कि मैं बातें करूँ कि वायसराय पक्षी कीड़ों को खाने में बड़ा अच्छा लगता है। कौन? वायसराय तितली। किसको? तो वायसराय जो है टेस्ट गुड टू बर्ड्स, वायसराय टू बर्ड्स, जो कि वही बात करें कि उसका जो टेस्ट है वायसराय की तितली की वो अच्छा लगता है किसको? चिड़िया को। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स। इसी कारण वे लोग क्या करते हैं कि वे लोग अधिक से अधिक उसका कॉपी करना शुरू कर देते हैं और उसी प्रकार से दिखना शुरू कर देते हैं। किस प्रकार? तो मोनार्क के प्रकार से। द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। इसलिए जितनी अधिक हो पाए वो मोनार्क जैसे दिखेगी और उतनी ही वे पक्षी उनको कम खाना पसंद करेगी। किसमें? बर्ड्स के डिनर में, खाने में। एवराइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट। अब इससे ये पता चला कि एवराइट के प्रोजेक्ट में यह देखना था कि क्या वास्तव में यह सही है या नहीं, बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स, कि चिड़िया सही वास्तव में वो पक्षी मोनार्क को खाएगी या नहीं। ही फाउंड दैट स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। अब देखो उसने पाया कि एक मैना आम पक्षी वाला, दैट इज स्टार्लिंग, जो कि यहाँ मैना वर्ड के लिए इस्तेमाल किया गया स्टार्लिंग वर्ड को, दैट स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, जो कि ऐसा देखा गया कि एक मैना आम पक्षी वाला खाना नहीं खाती थी। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, वह जितनी मोनार्क तितलियाँ मिलेगी उतनी ही खाएगी। एवराइट सेड लेटर रिसर्च बाई अदर पीपल शोड दैट वायसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। अब एवराइट ने कहा कि बाद में, क्योंकि यहाँ से आते सेंटेंस देख रहे हैं कि अभी आपको ब्रैकेट में बंद है, एवराइट ने कहा कि बाद में दूसरों के द्वारा की गई रिसर्च दिखाती है कि वायसराय शायद मोनार्क की नकल करती है
ऐसा उन्होंने बताया, उन्होंने दिखाया। उसने एवराइट से लेटर बाद में उन्होंने बताया, दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। अब जूलॉजी विभाग में इस प्रोजेक्ट की वजह से पहला स्थान और पूरे काउंटी विज्ञान मेले में तीसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया। कौन? तो रिचर्ड एवराइट। नहीं, अब इसके बाद वाला जो वीडियो है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। जो नेक्स्ट पार्ट इसका बचा हुआ है, अभी 2 पेजेस अभी और बाकी हैं पढ़ाने इसमें, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।